एक व्यक्ति जो कभी देश का विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री रह चुका था, अब उम्र हो चली थी और सेहत भी गिर रही थी। संन्यास लेने का मन लगभग बन ही चुका था, लेकिन तभी अचानक एक दुर्घटना घटी, जिसके बाद उसको देश की डोरबाग अपने हाथों में लेनी पड़ी और वो देश को बदलाव की राह पे ले चला। वो नाम था पीवी नरसिम्हा राव। बात 1991 की है। देश एक भयानक आर्थिक स्थिति में था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी। देश सदमे में था और कांग्रेस नेतृत्व ही हर कोई इस अचानक आए संकट से जूझ रहा था और पार्टी के बड़े नेता खुद को देश का नेतृत्व करने के लिए परफेक्ट मान रहे थे। तभी एक ऐसा नाम सामने आया जो राजनीति से दूरी बना चुका था और जिसकी कोई भी राजनीतिक आकांक्षा नहीं बची थी, लेकिन इतिहास को उसके हाथों अभी और भी काम लेना था। वो नाम था देश के 9वें प्रधानमंत्री का, नरसिम्हा राव। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और ये है हमारे चैनल की नई सीरीज ऐतिहासिक पन्ने। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आएंगे खूब सारे किस्से और बातें। 21 जून 1991 भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव ने शपथ ली और यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खस्ता हाल में थी। भारत का खजाना लगभग खाली था। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ इतना बचा था कि देश महज 3 हफ्तों तक आयात कर सकता था। पेट्रोल डीजल तक खरीदने के पैसे नहीं थे। IMF के दरवाजे पर देश खड़ा था और IMF की शर्तें बेहद खतरनाक थी। उस समय भारत ने अपना गोल्ड रिजर्व गिरवी रखकर लोन लिया। ये उस दौर की आर्थिक हकीकत थी। ऐसे में नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया। कांग्रेस के अंदर कई लोग थे जो खुद को इस पद के लिए ज्यादा उपयुक्त मानते थे, लेकिन किस्मत को या कहिए कि इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। अब नरसिम्हा राव को ये जिम्मेदारी मिली कि वो इस डूबते जहाज को बचाए। नरसिम्हा राव जानते थे कि अब राजनीति पुराने तरीके से नहीं चल सकती। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो राजनीति को न सही लेकिन अर्थव्यवस्था को समझता हो। तभी एंट्री हुई डॉक्टर मनमोहन सिंह की। वो न तो संसद के सदस्य थे, न कोई जन नेता थे, लेकिन उनके पास थी आर्थिक समझ और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, और उन्हें देश का वित्त मंत्री बनाया गया। मनमोहन सिंह का वित्त मंत्री बनना अपने आप में एक इशारा था कि देश एक बड़े चेंज की तरफ बढ़ रहा है। मनमोहन सिंह ने संसद में ऐतिहासिक बजट पेश किया, जिसने भारत की दिशा ही बदल दी। बजट सुनते वक्त कई सांसदों के चेहरे पर हैरानी थी, कुछ के माथे पर शिकन और कुछ के दिल में डर, क्योंकि ये बजट नहीं था, ये एक क्रांति थी। देश में दशकों से चला आ रहा लाइसेंस राज, जिसमें हर धंधे के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी, उसका अंत शुरू हो चुका था। अब कारोबारियों को काम करने की आज़ादी मिलने लगी थी। पहली बार भारत ने विदेशी कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोले। अब बाहरी कंपनियों के नाम देश में नजर आने वाले थे। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला। जो सरकारी कारखाने घाटे में चल रहे थे, जो सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ का जरिया बन चुके थे, उन्हें धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपा जाने लगा। टैक्स सिस्टम को आसान बनाया गया ताकि बिजनेसमैन और आम आदमी दोनों सरकार से कम डरें और देश को ज़्यादा टैक्स दें। और सबसे बड़ा कदम भारतीय रुपया बाजार में लाया गया। भारतीय रुपया अब सरकार की मर्जी से नहीं, बाजार की चाल से चलेगा। यानी डॉलर के मुकाबले रुपया अब खुले बाजार में अपनी कीमत तय करेगा। ये सारे कदम आज बहुत आम से लगते हैं, लेकिन तब ये सब करना एक तख्ता पलट जैसा था। ये एक ऐसा कदम था जिससे देश की तो आत्मा हिली, लेकिन आगे बढ़ने का नया रास्ता खुल गया। It was an objective situation which had its own impact, it had its own momentum. It was created. Dr. Manmohan Singh did his very best to push it forward. Behind him I stood like a rock. It is the duo, the Prime Minister giving him the political wherewithal, the armor which he needs. Right. And the Finance Minister being an expert in the job, in which I don't interfere unless I find that from the people there will be something like a backlash. Then of course I have to warn him. इन कदमों को लेकर नरसिम्हा राव की बहुत आलोचना हुई, मगर वो थे कि चुपचाप उन आलोचनाओं को झेलते रहे। कई कांग्रेस के नेता भी इन नीतियों के खिलाफ थे। वामपंथी दलों ने तो खूब विरोध किया, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने पब्लिक में कोई सफाई नहीं दी, मीडिया के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वो जानते थे कि एक दिन देश समझेगा कि ये सब क्यों किया गया है, और उन्हें ये भी मालूम था कि अगली आने वाली सरकारें भी उन्हीं रास्तों पर चलेंगी। तो वो बस बिना हो हल्ला किए अपना काम करते रहे। 1996 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो नरसिम्हा राव को धीरे धीरे किनारे कर दिया गया। सोनिया गांधी की अगुवाई में पार्टी ने उन्हें लगभग भुला दिया। जब 2004 में उनका निधन हुआ तो दिल्ली में उन्हें कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट, वर्ल्ड ट्रेड, ये सब उस दिशा की देन है जो 1991 में तय की गई थी। और उस दिशा का पहला नक्शा खींचा था पीवी नरसिम्हा राव ने। बहुत से लोग उन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो एक डेलिब्रेट रिफॉर्मर थे। उन्होंने उस भारत को जन्म दिया जिसमें आगे बढ़ने का सपना आज यूथ देखता है। वैसे राजनीति में बहुत लोग आते हैं, कुछ चीख चीख के भाषण देते हैं, कुछ बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं जो बिना बोले इतिहास लिख जाते हैं। पीवी नरसिम्हा राव एक ऐसे ही इतिहासकार थे। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।